हेलो एवरीवन, मैं नितिन सोमर आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नितिन सोमर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। अलजेब्रा के मैंने काफ़ी लेक्चर्स दिए हैं और आगे आने वाले सेशंस में भी मैं अलजेब्रा के लेक्चर दूंगा ड्यू टू एग्ज़ाम जो कि 11 अप्रैल से CGL का है। इस वजह से मुझे फटाफट और कुछ टॉपिक्स के भी पार्ट्स लेने पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम शुरू करने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम देखते हैं कैसे करेंगे, किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब नंबर सिस्टम। जैसे कि आप जानते हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो पहले तो टॉपिक्स ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। मैं बीच बीच में आपको अलजेब्रा के भी 2 सेशन जोड़ दूंगा और ट्रिग्नोमेट्री का एक आधा सेशन दूंगा और जो मेंसुरेशन है मैं कर दूंगा। जितना क्लास में करा रहा हूँ आप उतना पढ़ के एटलीस्ट उतना तो पढ़ के जाएँ सो दैट आपको चीज़ें आसान से रहें, ठीक है। तो नंबर सिस्टम बेसिकली क्या है, संख्या पद्धति, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। उसके बाद इसमें एक बेसिकली सबसे पहले क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ जीरोस, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम, we have binomial theorem, divisibility rule, number of factors, HCF LCM, number of digits, अब आप कहेंगे सर इतने सारे टॉपिक्स हैं ये क्या कंप्लीट होंगे? बिल्कुल होंगे। जो खास टॉपिक होंगे वो मैं पहले कंप्लीट करा दूंगा, फिर इसके ऊपर मैं आपका 1 घंटे का जो है सेशन भी लूँगा और जो कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेशन जो है 10 तारीख से पहले या 9 तारीख से पहले मैं कवर कर दूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो, क्लासिफिकेशन, यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, बाइनोमियल, ये सब जो है हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपके पास नंबर ऑफ जीरोस। तो आज का टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरो कैसे करना? एक छोटी सी बात मैं जानना चाहूँगा, अगर आपने किसी भी चीज़ को जीरो बनाना है तो उसके लिए 2 वैल्यूज होंगे, एक 2 और एक 5। 2 और 5 के प्रोडक्ट से जो है आपके पास हमेशा क्या बनता है? जीरो बनता है। 2 और 5 के प्रोडक्ट से आपके पास हमेशा क्या बनता है प्यारे बच्चों? जीरो बनता है। इज दैट क्लियर? अब जैसे बेसिकली टाइप नंबर 1 सपोज हम बात करेंगे सबसे पहले टाइप 1 का पहला क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए 37 है, 97 है, आपके पास 95 है, 173 है और 32 है। सपोज ऐसा कुछ आपको बताना है कि इसमें कितनी जीरो है, इसमें कितनी जीरो है। तो एक बार समझिए, अब हमें क्या ढूंढना है? 5 और 2 के प्रोडक्ट। 19 5 से 95, तो
इसमें कितने 5 है, एक 5 है। इसमें 2 कितने हैं, 2 गुना 2 4 8 16 32, 2 कितनी बार है, 5 बार, तो 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। बाकी की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें तो 5 और 2 चाहिए, तभी ना 10 बनेगा, तभी 0 आएंगी। तो 5 कितनी बार है, एक बार, और 2 कितनी बार है, 5 बार, तो जो सबसे कम है वही आंसर होगा। तो 5 एक बार मिल गया, ये हो गया 10। तो हमारे पास कितनी 0 है, एक 0 है। हेलो, तो हमारे पास कितनी 0 है, 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है 2 की पावर 5, 3 की पावर 7, 4 की पावर 6, 5 की पावर 12 और 9 की पावर 37। तो आपको बताना है इसमें कितनी 0 है, आपको क्या बताना है, इसमें कितनी 0 है। तो हमें क्या चाहिए, 5 की पावर 12 है, मतलब मेरे पास 12 बार जो है वो 5 गिवन है। 2 की पावर, देखिए इसमें 2 कहाँ, एक इसमें एक इसमें, तो इसको ठीक कर लीजिए, ये है 2 की पावर 5 बार। इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर का होल पावर 6 इंटू 5 की पावर 12, है ना। तो 2 कितनी बार हो गया, 5 बार, 2 कितनी बार हो गया, 12 बार, 5 12 बार है। ऑब्वियसली बात है, जितने कम, जो सबसे कम होगा वही तो आपको 0 बना के देगा। तो 12 0 बन सकती हैं, क्योंकि 2 की पावर 17 है और 2 की पावर 12 है, तो सबसे कम 0 5 की पावर 12 है, तो सबसे कम वैल्यू किसमें, 5 में है। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल जो 0 बनेंगी इस क्वेश्चन में वो बनेंगी 12। तो टोटल 0 कितने बनेंगे इस क्वेश्चन में, 12। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है 222 की पावर 222, 555 की पावर 555, 777 की पावर 777। तो ये जो हमारे पास है, इसमें बताना है तीसरे सवाल में आपके पास टोटल 0 कितनी है, टोटल 0 कितनी है। तो एक बात बताइए, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि क्या है 2 गुना 111 इसकी होल पावर 222, तो मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 222 है और 111 की पावर 222 है। हेलो, सिमिलरली लिख सकते हैं 5 गुना 111 की होल पावर 555, तो मैं कह सकता हूँ 5 की पावर 555 है और 111 की पावर 555 है। 700 कुछ का मुझे कुछ नहीं करना, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो 2 जितनी कम बार होगा और 5 जी विच एवर इज लिस्ट उतनी ही 0 कैलकुलेट होंगी। तो सबसे कम कितनी है, 2 की पावर 222, तो कितनी 0 हो गई, 222 0। हमारे पास टोटल 0 कितनी हो गई, 222। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 222। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन। ये आपके पास 222 0। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 212 माइनस 2 की पावर 211 माइनस 2 की पावर 210। ठीक है, और इसके साथ प्रोडक्ट में आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 3 की पावर 312 माइनस 3 की पावर 310 सॉरी 11 माइनस 3 की पावर 310। आपको बताना है इसमें कितनी 0 है। आप क्या करना है, करना कैसे, देखिए सॉल्व करेंगे।
हम क्या करेंगे, 2 की पावर 210 को कॉमन ले लेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं आप लोग, 2 की पावर 210 गुना 2। आपने देखो सर्ट्स एंड इंडाइसिस पढ़ा था, मैंने वो सारी चीजें वहां पे लिखवाई हुई हैं। तो आप इतना समझदार तो होना चाहिए कि आपको ये सब चीजें पता हो, आपको ये सब चीजें जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। माइनस 2 की पावर 210, अगर मैं 2 की पावर 210 कॉमन ले लूंगा तो 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0, ये आपके पास बचेगा, ठीक है। तो वही बचना है, 0 ही बचना है इसमें ना, इसमें तो कुछ भी नहीं बच सकता क्योंकि प्लस 0 है। सिमिलरली 3 की पावर 310 प्लस 2 कर सकता हूँ, 3 की पावर 310 प्लस 1 कर सकता हूँ, माइनस 3 की पावर 310 कर सकता हूँ। 310 कॉमन ले लेंगे तो 3 की पावर 310 अगर कॉमन ले लेंगे तो 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0, मेरे पास ये बच जाएगा। अब 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया, अब 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया फिर 1 गया, तो मेरे पास कितना बचा, 1। कितना बचा, 1 बचा, ठीक है ना, 1 बचा। और इंटू 3 की पावर 310 इंटू 3 की पावर 2, 9 में से 3 गया 1 गया, ये बचा मेरे पास 5। अब 2 की पावर 210 बार है और 1 मेरे पास 5 है, तो कितनी जीरो बनेगी, सिर्फ 1 जीरो बनेगी, तो 1 0 यहाँ पर मुझे मिलेगी। तो ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है। इसको एक बार ध्यान से देखिए और उठा लीजिए। चलो अब हम चलते हैं अपनी टाइप नंबर 2 पर, ध्यान देना। ये था आपके पास टाइप नंबर 1, अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2। ये बेसिक सवाल थे, कैसे जीरो कैलकुलेट करते हैं कैसे नहीं करते, ठीक है। अब हम चलेंगे टाइप नंबर 2। अगर मान लीजिए सवाल है आपके पास 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना सोन, मान लीजिए 100 है, ठीक है। या तुम इसे कह सकते हो कि ये 100 फैक्टोरियल है, आपको बताना है इसमें कितनी जीरो है। एक छोटी सी बात समझना बच्चे, इसमें जो 5 है वो सबसे कम टाइम आएगा और 2 जो है सबसे ज्यादा बार आएगा। भाई देखो, अगर मैं सिर्फ 1 2 3 4 और 5 तक का निकाल लूं तो एक ही बार 5 है, 1 जीरो बनेगी, ठीक है ना। 10 तक लेके जाऊंगा तो एक बार 5 ये बीच में आ गए, एक बार लास्ट में 10 में, उसमें 2 बार जीरो आ जाएंगे। अगर मैं 1 से लेके 10 तक लेके जाऊं तो एक बार 10 वाली जीरो, एक बार 5 वाली जीरो, तो 2 ही जीरो बनेगी। तो सबसे कम जो वैल्यू होगी उसी की कैलकुलेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है कि आपके पास अगर 100 तक निकालना है, 100 फैक्टोरियल तक कहते हैं इसे, अगर आप सीक्वेंशियल चल रहे हैं तो आपको ऐसे भी दिया जा सकता है और 100 फैक्टोरियल भी लिख सकता है। तो आपने क्या करना है, इसको 5 से भाग देना है, जितने पे कटेगा उतने तक लेके जाना है। 20 पे कट गया तो 20 जीरो आ जाएंगे, फिर 5 पे कटेगा, 5 के 20, फिर 4 जीरो आ जाएंगे। अब 5 पे नहीं कटता, इसका मतलब पहले 100 संख्याओं में मेरे पास टोटल 24 जीरो आ जाएगी। 1 से लेके 100 तक अगर संख्याएं लिखी जाएंगी तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास टोटल जो है 24 जीरोस आ जाएगी, ठीक है। तो 5 से भाग देना है, 20 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे 4, जो बचेगा वो लिखना है, जितने पे भाग जा रहा है वो लिखना है आप लोगों ने, ठीक है ना। बस उसके बाद अब 5 से भाग नहीं होता तो 4 ही लेगा क्योंकि कुछ नहीं बनना, तो जो 24 आंसर आएगा इसका, ठीक है। अगर मैं कहूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू सो ऑन, लेट से 200 तक है, तो आपको बताना है 200 में कितनी जीरो होंगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 200 से भाग दे देंगे 5 को, 40 आ गया, फिर 5 को भाग देंगे 8 पर, 8 5 40, फिर 5 1 5, एक बार और चला जाएगा,
तो टोटल कितनी जीरो आ गई? 49 जीरो मेरे पास क्या है फिलहाल आंसर है। टोटल कितनी जीरो आ गई? 49। तो 40 और 8 48 और 1 49, 49 जीरो जो है मेरे पास यहाँ पर आंसर में होगा टाइप नंबर 2 के केस में। ठीक है, टाइप नंबर 2 में मेरे पास कितनी जीरो है? 49। अब मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनको सॉल्व करेंगे। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि आपसे 200 ही पूछे, आपसे 87, 185, 291 कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर सवाल दिया जाए कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन 87 तक, ठीक है, आपको कहा जाए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन, तो मान लीजिए 500 तक सपोज आपको कहा जाए 375, आपसे कहा जाए तो ये 4 सवाल है आपके पास। 87 कोई बात नहीं, हम 87 से कैलकुलेट करेंगे। 17 5 जा 85, फिर 5 पे जाएगा 5 3 जा 15, तो टोटल कितनी जीरो हो गई? 20। तो यहाँ पर टोटल कितनी जीरो हो गई? 20। 500 के केस में कोई दिक्कत नहीं है, 500 है, 5 से करेंगे 100 आएगा, 5 से करेंगे 20 आएगा, 5 से करेंगे 4 आएगा। मैं निकाल चुका हूँ 100 वाला, तो 24 है, तो इसकी टोटल जीरो है। 375 के केस में 375 के केस में 5 से करेंगे 5 7 जा 35 एंड 25 5 से जाएगा, 5 से करेंगे 15 5 जा 75, फिर 5 से करेंगे ये चला जाएगा 3 पर, तो टोटल हो गया ये कितना हो गया? 90, और आ गया आंसर 93। तो मेरे पास 375 में कितनी जीरो है? 93। ले गया लास्ट 1000 वाला। 1000 वाला देख लीजिए, 1000 वाले में क्या होगा? 5 से काटेंगे आपके पास 200 आएगा, फिर जब 200 से 5 से काटोगे 40 आएगा, 5 से काटोगे 8 आएगा, और 5 से काटोगे 1 आएगा, तो आपके पास टोटल जीरो आएंगे 249। तो ये इस तरह से क्या है, जो आपकी पहली टाइप है आपने इसी तरह से कैलकुलेट करनी है, आपको नंबर ऑफ जीरोस इसी तरह से फाइंड करने हैं। अब हम बढ़ते अपने टाइप नंबर, सॉरी दिस इज द टाइप नंबर 2 एंड वी हैव नाउ टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर 3 की बात करेंगे। टाइप नंबर 3, टाइप 3 का पहला सवाल, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू सो ऑन 100। अब आपको ना इवन नंबर की सीरीज दे रखी है या फिर मल्टीपल में दे रखा है। ठीक है, अभी तक जो सीरीज हमने पढ़ी थी वो कंसेक्यूटिव सीरीज थी, एक से लेके आप जितना भी रह सकते हैं 375 200 1000 1 2 3 4 तक। ठीक है, अब हमने इवन, अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, जो भी मल्टीपल पड़ा है उसको बाहर निकाल दो। सोचो, अगर मैं इसे ठीक से लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, अलग है सब, गुना 2 गुना 4 एंड सो ऑन 2 गुना 50। तो ये जो 2 है, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार 50 बार, जो 2 है ये 50 टाइम्स बाहर आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 50, 2 50 बार बाहर आएगा तो 2 की पावर 50 बाहर आ गया। बाकी क्या बचा? वही सीक्वेंस 1 गुना 2 गुना 3 गुना सो ऑन 50। एक ये बच गया, एक ये, सबके साथ एक एक था ना, सबके साथ एक एक बाहर निकाल लिया, तो जितनी बार बाहर निकाल लोगे वो पावर में चला जाता है। सर्जन इंडाइसिस के नियम को ध्यान से देखिए, मैंने अलजेब्रा के लेक्चर में सर्जन इंडाइसिस पढ़ाया हुआ है, उसमें ये सब चीजें आपको बताई गई थी। ठीक है, तो अब क्या करना है, बस इसका तो कोई लेना देना नहीं है, मैंने पहले ही कहा था कि जब आप सीक्वेंशियल सीरीज चलेगी तो उसमें 5 जो सबसे कम टाइम आएंगे, इसीलिए 5 से डिवाइड करना है। तो हम पहले 50 का देखेंगे, 50 में कितना भाई, 5 से भाग देंगे आप 10 पर जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे आप 2 पर जाएगा, तो टोटल जीरो कितनी है? 12। तो इस क्वेश्चन में टोटल जीरो कितनी हो जाएंगी? 12। तो जब भी आपके पास जो थर्ड टाइप है जिसमें आपको मल्टीपल्स दे रखे हैं, पहले वो मल्टीपल को बाहर निकाल लीजिए, या मैं कहूँ 100 दे रखा है, 2 का मल्टीपल है, तो आप 100 को पहले 2 से भाग दे दीजिए, आपके पास सीधा 50 आएगा। फिर सारी कार्यवाही आप 50 के साथ कर दीजिए। बात करते हैं इस तरह से, जो करने का तरीका है ये थोड़ा लेंथी चला जाएगा, ये तो मैं समझाने के पर्पज से आपको इतना डिटेल समझा रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज आपने करना कैसे, बस आपको इस तरह से देख लेना और मल्टीपल चेक कर लेना।
जैसे और क्वेश्चन देखते हैं। थ्री इंटू सिक्स इंटू 9 इंटू 12 इंटू 180 कुछ ऐसा। अब 3 के मल्टीपल वाले आ गए इसमें, 3 के मल्टीपल बाहर आएंगे, कितनी बार आएंगे यहाँ से चेक कीजिए, 3 से भाग देंगे तो 60 आता है, तो 60 टाइम्स 3 बार आएगा, तो 3 की पावर आप 60 अलग से लिखिए, और 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन, ये 60 टाइम्स तक जाएगा। तो बस ठीक है भैया, हमें तो 60 की बात करनी है, 60 से बात कर लीजिए, 12 का 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 2 पे चला जाएगा, तो टोटल आंसर जो है वो 14 जीरो आएंगे। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास जो है टोटल जीरोस कितनी है, 14। तो जो भी मल्टीपल होगा वो मल्टीपल आप लोग बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, बस इसको जितना बच गया है 60, तो आप इसके साथ कैलकुलेट कर लेंगे। मैं आपको बता भी चुका हूँ, मल्टीपल जो है डायरेक्टली उससे डिवाइड कर दीजिए। अगला सवाल क्या है, 4 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 16 इंटू सो ऑन, मान लीजिए 400 है। अब 400 है तो भाई क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग देना पड़ेगा, 100 आएगा। अब 100 आएगा तो बस ठीक है, 100 में कितनी जीरो है निकाल लीजिए, 24 जीरो। 100 में कितनी जीरो है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 इंटू 12 इंटू 18 इंटू सो ऑन 960। अब 960 तो थोड़ी ना निकालेंगे यार, 6 से डिवाइड करके चेक करना ही पड़ेगा, 16 से कम 96 पे जा रहा है, 160 फैक्टोरियल बनेगा, तो बस ठीक है, 160 में कितनी जीरो है कैलकुलेट कर लीजिए, 31 आ जाएगा, 5 30 आ जाएगा, फिर 5 का पारा एक बार उठ जाएगा, 38 और 1 39। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो हो जाएंगे 39। इधर क्लियर, तो नंबर ऑफ जीरोस जो मेरे पास है वो 39 हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, अब हम चलेंगे टाइप नंबर 4। ये टाइप नंबर 3 था, अब हम चलते हैं बच्चे टाइप नंबर 4 पर। यस, 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू सो ऑन 1000। अब देखो ध्यान से, अब 10 है, अब 10 भी काउंट होंगे बहुत बार, ध्यान दीजिए कैसे करते हैं। अब अगर मैं 10 की बात करूंगा तो देखो एक बात बताओ, 10 अब 100 पावर तक है, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो इसका मतलब 10 की पावर 100 कॉमन ले लिया जाएगा, ठीक है, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन टिल 100 तक है। कैसे, तुम खुद सोचो, इसको तुम 10 इंटू 1 लिखोगे, इसको 10 इंटू 2 लिखोगे, इसको 10 इंटू 3 लिखोगे, इसको 10 इंटू 100 लिखोगे, 10 जो है वो 100 बार आ गया, तो 10 को 100 बार बाहर ले लेंगे, 10 की पावर 100, तो ये 100 जीरो तो वैसी बनेगी, मैंने कहा था ना 2 3 के मल्टीपल हो तो उसका तो लेना देना नहीं, अगर जीरो मिल रही है तो जीरो तो रखनी पड़ेगी, तो 100 जीरो पहली बन गई, तो 100 जीरो ये बन गई, प्लस में बाकी पहले 100 में जितनी जीरो बनेगी वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो मेरे पास 24 जीरो ये 100 ये टोटल आ गई 124 जीरो, 124 जीरो, टोटल कितनी जीरो आ गई मेरे पास 124। इज दैट क्लियर जी? तो ये था आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टाइप नंबर। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे फटाफट उसे सॉल्व करके दिखाइए। टेन इंटू 20 इंटू 30 इंटू सो ऑन 500, 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू सो ऑन 700, 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू सो ऑन 1200। आप इसका फटाफट निकाल के दिखाइए।
कुछ नहीं है, 500 है। अब जैसे मैंने आपको समझाया था कि डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 50 आएगा, मतलब 10 की पावर 50 तो आपके पास रहेगा 10 की पावर 50 तो आपके पास रहेगा, प्लस में 50 में जितनी जीरो है वो आप कैलकुलेट करें। 12 जीरो आपके पास यहाँ पर जाएगा, तो 50 जीरो ये हो गई, 12 जीरो ये हो गई, आपके पास हो गई टोटल 63। ये आ गया होगा आपका आंसर इस वाले क्वेश्चन में। 700 पे कितना रहेगा, डिवाइड बाय 10 करेंगे, 70 जीरो तो ये आनी है, प्लस में 70 फैक्टोरियल से जितना वैल्यू हो जाएगा वो अलग, तो टोटल हो गया 16 जीरो, 70 और 16 ये बनेगा आपके पास 86 जीरो। कितना बन जाएगा 86। अब आपके पास 1200 है, 10 से भाग दोगे 120 जीरो तो ये रहेगी, साथ में 120 फैक्टोरियल की जीरोस, 5 5 के 20 28, तो टोटल जीरो कितनी होगी 148। तो इसमें आपके पास टोटल जीरो कितनी है 148। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और अभी का सेशन मैं फिलहाल यहीं पे क्लोज करता हूँ, ठीक है। अगला सेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं और आगे आने वाले सेशन बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।